मोटिवेशन बाय एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स और एक एडवोकेट का इंटरव्यू लिया, जिसके जरिए आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप एक टीचर बन सकते हो अपनी लाइफ में। तो इस वक्त हमारे साथ है मुस्तकीम मोहम्मद जमील अंसारी सर। तो मुस्तकीम सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ में आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि हमें भी टीचर बनना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट साहब काशिफ साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने इस नाचीज़ को, इस कमज़ोर आदमी को मैंने समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ और कुछ मोटिवेशन या कुछ मोटिवेट करूँ बच्चों को और बताऊँ कुछ चीज़ें कि टीचर भी कैसे बना जा सकता है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने यहाँ बुलाया और अपने स्टूडियो में बुला के मुझे यानी बोलने का मौका दिया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे माइंड में जब मैं स्कूल लाइफ में था तो मैं जब अपने उस्तादों को, अपने टीचरों को देखता था तो उस टाइम के जब मेरे को जो पढ़ाते थे तो ऐसा यानी टीचिंग था और ऐसा उनका सोशल वर्क, वो जो दोनों चीज़ मिल के करते थे। जबकि मैं आपको बता दूं काशिफ साहब कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, जी, मैं उर्दू मीडियम से नहीं पढ़ा, लेकिन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। बट मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और नगर परिषद स्कूल से पढ़ा हूँ, यानी कोई ऐसा हाई फाई स्कूल से पढ़ाई नहीं हुई है मेरी कि खूब बड़ी स्कूल से हमने पढ़े होंगे। मेरी वालदा सिर्फ थी और वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मैं जब 1 साल का था तब वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत करके हमको नगर परिषद की स्कूल में पढ़ाया, फिर 11-12 किए आर्ट्स स्ट्रीम में। उसका रीज़न था, आर्ट्स स्ट्रीम में मेरे घर वालों का इरादा था कि ITI करके कुछ कर लूँ, लेकिन मुझे कुछ छोटा मोटा नहीं करना था ना, कोई भी काम, मुझे थोड़ा बड़े लेवल पे जाना था। तो मेरे घर वालों ने ITI में एडमिशन करा भी दिया 10 के बाद, और मैंने एडमिशन ले भी लिया, गवर्नमेंट ITI में जाके एडमिशन ले लिया, नंबर लग गया दीक्षा भूमि के पास। और मैंने घर वालों को बगैर बताए हुए प्राइवेट से 12 का एग्ज़ाम दिया, घर वालों को बगैर बताए हुए, बताया नहीं घर वालों को, मेरे अम्मी को नहीं पता था, मेरी बहनों को नहीं पता था। तो मैंने बगैर बताए हुए 12 का पेपर दिया और ITI की क्लास नहीं जाता था, सिर्फ घर वालों को बताया कि ITI में एडमिशन ले लिया। और मैं 12 का प्रिपरेशन किया और 12 आर्ट्स प्राइवेट फॉर्म भर के मैं 12 क्लियर किया। और फिर उसके बाद BA MA ये सारी चीज़ें हुई। तो टीचर बनने का सिर्फ ये माइंड में आया कि जो मैंने मेरे उस्तादों को देखा था, मेरे टीचरों को देखा था, बच्चों को पढ़ाना और उनकी खिदमत में करना, उनका सोशल एक्टिविटीज़ भी सारी चीज़ देखा, तो मेरे माइंड में भी आया कि मैं भी एक टीचर और एक लेक्चरार बनना चाहता हूँ। और तभी से मैं काशिफ भाई माइंड में बैठा लिया था और मैंने उसको आगे बढ़ाता रहा। टीचर बनने के बाद में आपको क्या लगता है, जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो किस बेस पे उन्हें टीचर बनना चाहिए? फिर कौन सी बात आपको लगती है आपके इस प्रोफेशन में कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें थोड़ी बहुत इच्छा होगी कि हाँ मुझे भी टीचर बनना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा मोटिवेशन आप बताइए, ऐसा कोई रीज़न बताइए जिसके बेस पे वो बच्चा पूरी तरह से अपना ऑब्जेक्ट बना ले, उसे टीचर गोल बना ले टीचर बनना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि टीचर क्यों बनना चाहिए। हमारे एक उस्ताद थे मिस्टर शुक्ला, हिस्ट्री पढ़ाते थे हमको। तो सर अक्सर कहते थे, जब सर को पता चला कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो सर बोलते थे, मुस्तकीम आप एक बात हमेशा याद रखिए, टीचर कभी अकेला नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता। तो उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती थी सर की, कि सर मेरे को अक्सर क्यों ऐसा बोलते हैं कि टीचर कभी अकेला नहीं होता। तो मुझे बहुत बाद में पता चला, मैंने अपनी जो टीचिंग का जो करियर शुरू किया वो ट्यूशन क्लास से शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों को पहले पढ़ाता था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ काशिफ भाई बता दूं, मैं जब 10th क्लास में था तभी से मैं टीचर बन गया था। मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, इतना शौक़ था। कुछ लोग बोलते थे कि क्या है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और टीचिंग कर रहे हो, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसलिए बच्चे आ रहे हैं। चाहे मैं 10वीं में रहूँ चाहे 12वीं में रहूँ, मैं टीचर बन चुका था 10वीं से। फिर उसके बाद मेरे को ये चीज़
तब समझ में आई शुक्ला सर की कि टीचर कभी अकेला नहीं होता। जब मैं टीचिंग लाइन शुरू किया, मेरे को टीचिंग लाइन में आज 13 इयर्स हो गए कंप्लीट। तो जब शुरुआत थी और सर की वो पहले साल फर्स्ट ईयर में मुझे बात समझ में आई टीचिंग में कि सर क्यों कहते थे टीचर कभी अकेला नहीं होता। उसका रीज़न ये समझ में आया कि जब मैं बस में चल रहा हूँ, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बस में मैं ड्राइविंग करता था, नागपुर आता था अंजुमन में, अंजुमन MCVC से मैंने टीचिंग शुरू किया। तो जब मैं आता था तो बच्चे मुझे बस में मिल जाते थे, बच्चे कभी मुझे रास्ते में मिल जाते थे, बच्चे कभी मुझे मार्केट में मिलते थे, बच्चे मुझे कभी बैंक में मिलते थे, कभी ट्यूशन क्लास में मिलते थे। तो हर जगह दिन भर में 2 या 3 बच्चों से मेरा टकराव होता था, मुलाकात होती थी और मुझे वो सलाम या गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोलते थे। तो इससे मुझे समझ में आया सर की वो बात कि टीचर कभी अकेला नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता। तो इसलिए मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा कि टीचर कभी अकेला नहीं होता। बस ये है कि 2 चीज़ उसके अंदर आ जाना चाहिए। एक तो बच्चे को समझना कि बच्चा क्या चाह रहा है। आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है, बट अगर जो बच्चों को समझ गया ये बच्चा क्या चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है, और बच्चों से मोहब्बत से बात करने लग जाए, तो वो जो बच्चा माँ बाप से मोहब्बत से बात नहीं करता, वो बच्चा अपने उस्ताद से भी मोहब्बत से बात करने लग जाएगा इंशाल्लाह। बस ये 2 चीज़ समझ में आना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, काफ़ी सालों से मैं सिर्फ, हो सकता है शायद मेरी ही थाउट्स हो ये, या हो सकता है हकीकत हो, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि टीचर बनने के लिए हमें रिश्वत देना पड़ता है कुछ लाखों रुपए। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक अभी तक देखा है, जो मेरे पहचान में जो टीचर बना उसे कुछ ना कुछ रकम देना पड़ा। तो ये क्या सच है ये कि हमें इतने लाख रुपए कहीं जमा करना पड़ेगा तभी हम टीचर बन पाएंगे? ये तो बात मैं बता नहीं सकता, बाकी मैं अपनी चीज़ बताता हूँ। ये तो बाकी लोगों का नहीं मालूम मुझे कि रिश्वत दे के लगी है या जो भी है। बाकी मैं अपनी चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में 1 लाख रुपया तो बहुत बड़ी बात थी उस समय, 1000 रुपये नहीं था। यानी मैं अंजुमन जब आता था तो मैं शकील सर जो अंजुमन के एक्स प्रिंसिपल है भी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अंजुमन में मौका दिया पढ़ाने का। मेरा पहला साल था और मुझे 1000 रुपये मिलता था। 1000 रुपये में मुझे आना जाना सारी चीज़ करते थे। कब की बात है सर? ये 2009 की बात है। 2009 में 1000 रुपये महीने? 1000 रुपये महीने में मैं अंजुमन में जॉब किया। मेरे घर वाले बोलते थे 1000 रुपये में क्या करेगा, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा कि अंजुमन एक बड़ा इदारा था। तो मैं बोला नहीं, मैं वहाँ पे टीचिंग सीखूँगा और कुछ चीज़ें सीखना भी है, इसलिए मैं 1000 रुपये में 1 साल जॉब किया वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे चीज़ समझ में आई। अभी मैं फ़िलहाल में जहाँ बैठा हूँ ये इंचार्ज पोस्ट पर बैठा हूँ मैं। एक हमारा कॉलेज है माइंड स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज का मैं इंचार्ज हूँ। हमारा सीनियर कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, हाई स्कूल है और डिस्टेंस लर्निंग में कोर्सेज चलते हैं हमारे यहाँ BA BCom यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी के। तो अब मैं इंचार्ज बन गया यहाँ पे। तो इंचार्ज जो मैं बनाऊँ तो पैसा वगैरह लेकर नहीं बनाऊँ, पैसा या देकर नहीं बनाऊँ। मैं जो हूँ, जो काबिलियत रही, जो टीचिंग और जो बोलने की सलाहियत और बच्चों से मोहब्बत और बच्चों को कैसे यानी बताना और उनको यानी कुछ अच्छी चीज़ें बोल के और उनको यानी ग्रेजुएशन में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, BA BCom में क्या फ़ायदा मिलेगा, BSc करने में क्या फ़ायदा मिलेगा। जैसे हमारे कम्युनिटी में बहुत कम लोग जानते हैं ओपन यूनिवर्सिटी क्या चीज़ है, डिस्टेंस लर्निंग क्या चीज़ है, उनको पता ही नहीं है। तो उनको बताना, उनको बैठाल के समझाना, मोहब्बत से बात करना, ये चीज़ समझ में आई और हम सक्सेस भी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कॉलेज में ऊपर वाले का शुक्र है कि 850-900 बच्चे डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ रहे हैं। अशोक भाई, काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो इस वक्त अभी 8वीं में, कुछ बच्चे 10वीं में, उन्हें ऐसा क्या महसूस होता होगा या फिर उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होना चाहिए जिसके बेस पे आप कहो कि उसे टीचर बनना चाहिए? ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ उस बंदे में हो? उसमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी होना चाहिए कशिप सर, वो उसको बोलना आना चाहिए। बोलना आना चाहिए सबसे मेन चीज़। जो बंदे को बोलना आ गया वो सबसे बड़ा टीचर है, क्योंकि बोलने के साथ साथ, बोलना तो है और बोलने के साथ साथ बच्चे को समझना भी आ जाना चाहिए। ये 2 चीज़ समझ में आ गई तो ये बेस्ट टीचर है। हमारे टीचर थे, वो अक्सर कहते थे
कि 3 बच्चे रास्ते से गुज़र रहे हैं और वो देखकर अपने टीचर को रुक जाए, अपने टीचर अपने उस्ताद को देखकर रुक जाए और रिस्पेक्टली रुक कर वो विश करे, सलाम करे, गुड मॉर्निंग बोले, विश करे, नमस्ते बोले, तो समझ जाना मुस्तकीम वो बेस्ट टीचर है। और जो बाजू से गुजर जाए वो देखे भी ना तो समझ जाना मुस्तकीम वो बैड टीचर है, वो बच्चा तुमको लाइक नहीं करता। तो बस ये क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चे को समझे और बच्चे से मोहब्बत से बात करे और बोलना आ जाए, ये क्वालिटी टीचर के अंदर होना चाहिए। जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है इंशाल्लाह कुछ बच्चों के दिलो दिमाग में ये जज्बा आ जाए कि हाँ मुझे भी टीचर बनना चाहिए, तो आप बताइए आखिर 10वीं के बाद बच्चे कौन से कोर्सेज करें जिसके बेस वो टीचर बन सके? टीचर बनने के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज है कासिम भाई, कौन से स्टेजेस जैसा जी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बड़ा टीचर बनना है तो मेरी तो ख्वाहिश हमेशा यही होती है मेरे बच्चों की, मेरे घर वालों की, कि बच्चा बड़ा टीचर बने। नहीं तो 12 के बाद डीएड भी होता है, डीएड भी करके आदमी टीचर बन सकता है, लेकिन जब टीचर ही बनना है और अच्छा टीचर बनना है, आगे तक जाना है, तो क्यों ना पीएचडी लेवल तक क्लियर करे, नेट सेट करे। एक अभी एग्ज़ाम्स होता है, जैसे ग्रेजुएशन अगर हो गया 12 के बाद आप ग्रेजुएट हो जाए, ग्रेजुएशन करें, बीए करें, बीकॉम करें या बीएससी करें, उसके बाद आप मास्टर डिग्री में आ जाए। अब जैसे अपने यहाँ बहुत कम होते हैं बीकॉम के बाद एमकॉम, एमकॉम के बाद बीएड, ये अपने यहाँ बहुत कम मिलते हैं। तो एमकॉम के बाद बीएड करें, ये लेक्चररशिप होती है जूनियर कॉलेज में, कॉमर्स के टीचर के लिए हमारे यहाँ बहुत कम है ही नहीं के बराबर है। जैसे हमारे यहाँ एमए इंग्लिश लिटरेचर वाले लोग नहीं मिलते, तो एमए इंग्लिश लिटरेचर करके बीएड कर सकते हैं, नहीं तो डीएड तो है ही। बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जूनियर कॉलेज या सीनियर कॉलेज में करना है। जैसे अगर सीनियर कॉलेज में वैकेंसी निकलती है तो एमए इंग्लिश लिटरेचर प्लस नेट या सेट या पीएचडी वाला कोई मिलता ही नहीं काशिफ सर, ये तकलीफ है हमारे यहाँ। तो अगर हम टीचर बन ही रहे हैं, नहीं तो डीएड तो कई लोग कर रहे हैं, डीएड करके मैंने अभी एक अपने स्टूडेंट से मिला, 12 के बाद डीएड किया। अभी मैं जब आ रहा था कामटी से तो मुझे उससे मुलाकात हुई, तो वो मुझे टाटा एस चलाते हुए दिखा, तो मैंने उसको रोका हाथ देख के काशिफ सर कि मैं रोका, मैं बोला रुक, कलमना रोड पे अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने बोला क्यों ये, तो बोले सर ये ख़रीदा हूँ और ये चला रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई तू तो डीएड किया है तो तू टीचिंग लाइन क्यों नहीं कर रहा? तो बोले सर जॉब ही नहीं है, क्या करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि डीएड करने के बाद बच्चा तैयारी नहीं कर पाता है, ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है, उसके माइंड में ये चीज़ बैठा है कि डीएड के बाद तुरंत टीचिंग लाइन मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों कुछ जगह पॉसिबल है, वो जैसे अभी सर बता रहे टीईटी या सीईटी दे के भी आप डीएड करके गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो। मैनेजमेंट कोटे में जाना है तो जैसे काशिफ साहब ने पहले मेरे से पूछा कि पैसे देकर लगना पड़ता है, तो मैनेजमेंट कोटे में तो हाँ वही है कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तो नहीं लगेंगे, गरीब बंदे लोग कहाँ से देंगे। तो जो बंदे के अंदर क्वालिटी है वो क्वालिटी उसकी छुप जाती है पैसे की वजह से। दो चीज़ कभी कभी लग जाती है, कभी जेक लगता है, कभी पैसा लगता है। ये दो चीज़ अगर बंदे के अंदर नहीं है और क्वालिटी है तो वो नहीं आगे बढ़ पाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ अच्छी चीज़ सोचें, एमएससी करें। एमएससी हमारे यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, बॉटनी से, जूलॉजी से, एमएससी मैथ से। तो अभी जितनी भी सीबीएसई की स्कूलें हैं वहाँ पे हाई स्कूल में भी अब एमएससी कंपलसरी कर दिए काशिफ साहब। ये तो अपने कैसे उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम की स्कूलों में अगर आप बीएड या बीएससी बीएड है तो आप 10 तक पढ़ा सकते हो, लेकिन सीबीएसई की जितनी स्कूल अभी शुरू हुई है तो वो स्कूलों में अगर आपको 7th 8th 9th 10th वालों को पढ़ाना है तो वो एमएससी बीएड मांगते हैं, बीएससी बीएड वालों को अपॉइंट नहीं करते हो। तो बहुत वैकेंसीज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हमारे लिए जॉब नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए, हमारे अंदर वो चीज़ होना चाहिए, गट्स होना चाहिए कि नहीं हमारे अंदर वो गट्स है और वो हमारे अंदर क्वालिटी है, हम खुद जॉब कर सकते हैं। ये बोलने वाला बेवकूफ़ है कि हिंदुस्तान में हमारे लिए जॉब नहीं है। आप अपनी क्वालिटी पैदा करो, इंशाल्लाह जॉब मिलेगा। चारों तरफ बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी दिख रही है, लेकिन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी मेरे माइंड में आया कि बच्चा मान लीजिए 12वीं के बाद में अगर से वो बीए में, बीकॉम में, बीएससी में एडमिशन लेता है, तो हमारे देश में ज़्यादातर ऐसा होता है कि 3 साल या 4 साल का जो कोर्स करता है उस दौरान वो पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, या फिर एडमिशन तो ले लिया, ना ही जॉब कर रहा है और ना ही पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है, एडमिशन के वक्त जाके एग्ज़ाम देता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है जो दूसरे देशों में देखा है मैंने, होता है ऐसा कि वो लोग एडमिशन लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स को मैं चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कोई मैसेज दे आप
कि जो बच्चे एडमिशन ले लिए, ना पढ़ाई कर रहे हैं ना ही काम कर रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को कुछ मैसेज दीजिए, क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को तो मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूँगा काशिफ साहब कि जो बच्चे एडमिशन ले लिए, जैसे हमारे यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे कॉलेज में बच्चों ने बीकॉम में एडमिशन ले लिए, साल भर नहीं आते, सिर्फ एग्ज़ाम देने आते हैं डिस्टेंस लर्निंग में। तो ऐसे बच्चों को मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि जॉब है, अब तलाशो, बहुत जॉब है। अभी मैं जॉब अलार्म से जुड़ा हूँ, काशिफ साहब ने मुझे जोड़ा है, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर ऐड किया है, तो मैं कंटिन्यू मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो ये काशिफ साहब जॉब अलार्म्स में जो मुझे जोड़े, एक बड़ा अच्छा काम किया। यानी उसमें ये एक फ़ायदा ये हो रहा है, मुझे तो नॉलेज मिल ही रहा है, मैं ये फॉरवर्ड, मेरे कॉलेज में जो ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, मैं उनको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो बच्चों को भी फ़ायदा हो जाता है उसमें। तो जॉब बहुत है, आप सिर्फ कोशिश करिए, आप ढूंढिए, आप अगर ज़रूरत पड़ती है किसी से तो किसी से आप नॉलेज लीजिए या हमारे पास आइए, हम आपको नॉलेज देंगे। बाकी जॉब है, आप जॉब करिए, पढ़ाई के साथ साथ उसमें आपका नॉलेज बढ़ेगा। नहीं तो मैं अक्सर अपने क्लास में ये बच्चों को काशिफ साहब कहता हूँ कि ऐसी डिग्री किस काम की बगैर पढ़ाई करे हुए। तो मेरे से एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे नॉलेज है, तो मैंने वो कहा वेरी गुड, उसको मैंने खड़ा किया क्लास में और मैंने कहा कि कैसे तू बता। तो बोले सर मैं बीकॉम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे सारा एक्सपीरियंस है, सारा नॉलेज है मार्केटिंग का, सारा नॉलेज है मैनेजमेंट का, लेकिन डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो मैं बड़ी पोस्ट पे नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं आया हूँ। तो आप जॉब के साथ साथ अगर छोटा मोटा जॉब भी करते रहेंगे तो आपका दो चीज़ चलेगा, एक तो एक्सपीरियंस, एक तो डिग्री, ये दोनों चीज़ जब प्लस साथ में चलेगी तो आप बड़ी जगह जाओगे। तो पूरी बातों का आपका एक ही निचोड़ निकलता है कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर से कन्वर्ट करना है, बिल्कुल तो जॉब करना चाहिए। जॉब करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर कैसे बना जाए, टीचर क्यों बनना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से हमें सीखने मिली। तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर से आप YouTube पे हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।